सावित्री मनोज मंडावी देर रात तक मोर्चे पर डटी रही। वहीं विधायक के सख्त तेवर के बाद प्रशासन हरकत में आया है और खदान में कार्रवाई करते हुए मशीनें सील कर कई हाईवा जब्त किए गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुंगेर जिले के दुर्गुकोंदल विकास खंड स्थित भेलवा पानी खंडी नदी रेत खदान में कथित अवैध रेत उत्खनन को लेकर शुक्रवार रात बड़ा बवाल देखने को मिला। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सावित्री मनोज मंडावी खुद मौके पर पहुंची और समर्थकों व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ अवैध उत्खनन के विरोध में डट गयी। विधायक शाम करीब 7 बजे खदान स्थल पहुंची और रात करीब लगभग 1 बजे तक वहीं मौजूद रहकर कार्रवाई की मांग करती रही। विधायक ने आरोप लगाया कि लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर मशीनों से रेत उत्खनन और डंपिंग का खेल चल रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार विभाग कार्रवाई नहीं कर रहे। विधायक के सख्त रुख और बढ़ते दबाव के बाद देर रात खनिज विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने खदान में लगी चैन मशीनों को सील किया और करीब 15 हाईवा वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पहले भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया गया। विधायक के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन की कार्रवाई में इलाके में अवैध रेत कारोबार पर सवाल खड़े हो गए हैं। तक के संरक्षण में जब अवैध कार्य हो तो जाहिर सी बात है वो कि फलेगा फूलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दुर्गुकोंदल क्षेत्र में लगातार अवैध रेत उत्खनन के बाद लगातार ग्रामीणों का आरोप था कि अवैध उत्खनन किए जा रहे हैं, जिसकी सूचना अमूमन तहसीलदार को ज्ञापन के माध्यम से दिया जाता रहा, कलेक्टर को भी दिया जाता रहा, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। और स्थानीय ग्रामीणों का आरोप ये है कि सत्ता के संरक्षण की वजह से कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ऐसे में किसी न किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा और ऐसे ही आवाज उठाकर जो है क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका सावित्री मनोज मंडावी आज नदी में पहुंची है, जहां पर अवैध कार्य हो रहे हैं, अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है और साथ में तमाम जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो भी इनके साथ में है। और देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, स्वयं विधायिका भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप खुद ऐसे इसलिए आन पड़ा कि आप खुद नदी पे आए हैं, रात के तकरीबन 11 बजे का समय है और आप इस वक्त यहाँ नदी में मौजूद हैं। और निश्चित ही मैं लगातार ये रेत अवैध उत्खनन के बारे में लगातार आवाज उठाती रही। अधिकारियों को भी कई बार लगाई कि ये मेरा चारामा क्षेत्र हो चाहे दुर्गुकोंदल, हमेशा रेत अवैध उत्खनन हो रहा है। और ग्रामीण जो हमेशा मेरे को शिकायत भी करते हैं कि आप इसको मैडम आप एक्शन क्यों लेती कि तो करिए। तो आज पता कार्यक्रम में आई थी, पता चला कि भेलवा पानी में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, तो उसी नाते यहाँ पर आई। मैं करीबन यहाँ पर 7-10 को पहुंची, पर अभी आप देख सकते 10:30 हो रहा है, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी तक सभी को मैंने अवगत कराया, चाहे एसपी हो, चाहे हमारे माइनिंग अधिकारी हो, चाहे हमारे टीआई, सभी को मैंने अवगत कराया और पर अभी तक यहाँ पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। और मैं जैसे जैसे आते गई आप लोग देख सकते हैं, मतलब जो भेलवा पानी का जहाँ रेत को उत्खनन वहां तो रेत है ही नहीं और कम से कम 2 किलोमीटर आगे से रेत निकाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार के संरक्षण में ये रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। और लगातार ग्रामीणों का कहना है कि मैडम ऐसा एक दिन ऐसा आएगा कि हमको रेत नहीं मिलेगा। मतलब वाकई में देख रही हूँ यहाँ पर भेलवा पानी में रेत दिख ही नहीं रहा है, ये आगे आते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, सभी जगह से रेत को अवैध उत्खनन हो रहा है। और गांव वाले को यही कहना है कि अभी हमको घर बनाना पड़ो या सरकारी काम में विकास में कुछ काम करना होगा तो हमको रेत नहीं मिलेगा। तो लगातार मैं इसके लिए आवाज उठाते रही हूँ, पर अभी तक आप देख सकते हैं कोई माइनिंग अधिकारी या कोई भी अभी पहुंचे नहीं है। और मैं जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगा मैं तो यहीं पर टेंट लगा के नदी में बैठी रहूंगी। तो मैं सब जितने भी कम से कम 15-20 हाईवे भी हैं तो उस पर भी कार्रवाई हो और ये जो अपना चैन माउंटेन है उस पर भी कार्रवाई हो, मैं चाहती हूँ। और मेरे क्षेत्र में मेरे क्षेत्र क्या, चाहे भानु प्रतापपुर चारामा हो, मेरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र में जो रेत का अवैध उत्खनन जो चल रहा है वो बंद होना चाहिए। और इसके लिए चाहे मैं इसको रोड में उतरना पड़े, इसके लिए मैं बिल्कुल पूरे कार्यकर्ता देख सकते हैं यहाँ पे जनप्रतिनिधि सब मौजूद है मेरे साथ, इतने रात को ये सब मेरे साथ आए हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। बस आप चाहते हैं कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए। आपने विधानसभा में आवाज भी उठाया था कि इस पर जो है रोक लगाई जाए करके, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ही घेरा किया क्योंकि आपकी संलिप्तता इसमें पाई गई है करके। तो आपको भी कम से कम आपने जब आवाज उठाया अवैध कार्य के प्रति तो लोगों ने क्या है कि आपको ही घेरा उस पर। निश्चित है, अभी का आप चारामा का मामला देख लीजिए, मतलब मुझ पे जो है कांग्रेस विधायक के संरक्षण में खुद चला रही है। ये इस टाइप की बहुत सी बातें जो है उन्होंने पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पे आरोप लगाते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ उनको, इन्हीं लोग खुद चलाते हैं और दूसरे अन्य
हमारे कांग्रेस पे जो है और मेरे पे ये आरोप लगा है, ये सरासर गलत है। मैं खुद चाहती हूँ बंद हो। मेरे क्षेत्र में रेत खनन के कारण देखे होंगे, मेरे चारामत क्षेत्र में लगातार एक्सीडेंट हो रहा है। वहाँ के लोग परेशान है, बिल्कुल वहाँ मोटरसाइकिल से जाते ढक के जाते हैं अपना चेहरा, इतना ऐसी स्थिति हो गई है। तो लगातार वहाँ का शिकायत भी आप लोग देखा होगा, लगातार गांव के लोग हाराडूला का पुल जो है टूट गया है और वहाँ का एक पुल बचा है, वो भी नहीं बचने वाला, वो भी टूट जाएगा। तो कहाँ से आना जाना करेंगे। और मैं चाहती हूँ भविष्य को देखते हुए, पर्यावरण को देखते हुए, वाकई में अभी देखेंगे हमारा जो बोर खनन जो है वो पानी का स्तर जो बहुत नीचे चला गया है। इन सबको देखते हुए मैं चाहती हूँ कि रेत अगर वैध तरीके से चल रहा है तो नियम जो माइनिंग अधिकारी का शासन का जो नियम है, जो 6 बजे से 6 बजे तक, और ये जो अपना ट्रैक्टर है हाथ से लोडिंग हो, ये हम चाहते हैं। अगर करना ही है, तरीके निकालना है तो ये इस तरीके से होना चाहिए, जो उसका नियम हमारे खनिज अधिकारी के जो नियम जो बनाए उस नियम से चलना चाहिए। तो आज ये स्थिति नहीं आती, हो सकता है बंद हो जाता। लेकिन जो रेत उत्खनन कर रहे हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके माध्यम से ही अलग अलग लोगों के माध्यम से फोन करा करके धमकी चमकी दिया गया। यहाँ तक कि हमारे घर में भी कुछ लोगों के साथ आकर के धमकी दिया गया। तो इस तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी सत्ता पक्ष का जो सरकार में, अभी वर्तमान सरकार में जो पार्टी है, उनके खिलाफ जो खड़े होते हैं, उनको दबाने की प्रयास किया जाता है। और ऐसे अंदरूनी इलाके, वनांचल इलाके में जो रेत उत्खनन होती है, अवैध रूप से रेत उत्खनन होती है, उसके लिए हमेशा हम लोग लामबंद रहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे क्षेत्रवासियों को रेत नहीं मिलेगा। और इसी ग्राम के जितने भी नदी के इर्द गिर्द जो कृषक हैं, वो बढ़िया तरीके से उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता था और बढ़िया खेती करते थे, किंतु अब उनको भी पानी का अभाव होगा और वो अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाएंगे। और इसका भुगतना क्षेत्रवासियों को भी होगा। भले आज उन लोगों को यह आभास नहीं हो रहा है, चंद पैसों के प्रति उन लोग पता नहीं हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं कुछ लोग, लेकिन आने वाले समय में सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों उसी का परिणाम है कि यहाँ बस्तर में खनिज संपदाएं लूटी जा रही हैं, ग्रामीण परेशान हैं, क्षेत्र के जो यहाँ के आदिवासी भाई हैं वो लोग परेशान हैं। टोटल व्यापारी लोगों का ही कब्जा है यहाँ पर, और भारतीय जनता पार्टी में व्यापारी ही लोग और उनका ही संरक्षण है। पूरा सिस्टम में वो लोग बैठे हुए हैं, उनकी दबंगई चल रही है, पुलिस की, उच्च अधिकारियों की, नेताओं के संरक्षण में चल रही है, मुख्यमंत्री जी के संरक्षण में चल रही है, जितने भी सत्ताधारी हैं उनके संरक्षण में चल रही है। और उसका विरोध विधानसभा में बैठने वाली इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि स्वयं यहाँ विधायक उपस्थित वो कर रही हैं, और सत्ता के नुमाइंदे सुनने को तैयार नहीं। लेकिन वो धोखे में न रहें, उनका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा और ये लड़ाई अब बढ़ेगी। हम पीछे होने वालों में से नहीं है। रात को अगर 12 बजे विधायक यहाँ खड़ी है तो हम क्षेत्र के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं, क्षेत्र की जनता खड़ी है। और आने वाले समय में अगर इस पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो धोखा में न रहे, एक बड़ा आंदोलन होगा, बड़ा घेराव होगा। और जब तक जो इसमें संलिप्त लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, चाहे वो रेवेन्यू के अधिकारी हो, चाहे वो खनिज के अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, वो लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम हिलेंगे नहीं। आरोप लगा ले, झूठ होता है, सच के सामने झूठ ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। अब कितने भी आरोप क्यों न लगा ले, जो सच है वही सामने आएगा। तो जाहिर सी बात है, आज यदि वो संलिप्त रहते तो यहाँ पर नहीं होते, और यहाँ पर खुद वो कार्रवाई कराने के लिए मौजूद है। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर है, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो मौजूद है। और आपको दिखाना चाहेंगे पीछे यही जो वो हाईवा है चैन माउंटेन, जिसके माध्यम से जो है ट्रकों में जो बड़े हाईवा है उस पर जो है रेत जो है लोड किया जाता है। ये नदी में मौजूद है और इस नदी पे ही ये हाईवा भी है। जो लोग हैं उनका कहना ये था कि इसको जो है साइड किया जा रहा था, ताकि इनको पता लग गया कि विधायक आ रही हैं तो वो साथ में यहाँ पर दिखाया जाएगा, तो इसको साइड किया जा रहा था। तो ये देख सकते हैं कि रात तकरीबन जो है 12 बजे माइनिंग के अधिकारी की टीम यहाँ पहुंची है और इसको जो है जेसीबी को जब्ती बना रही है, लॉक कर रही है, जंजीरों से जो है इसको अभी पकड़ा जा रहा है। देखते हैं कि सुबह किस तरह से कार्रवाई जो होगी, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में पीछे देखेंगे कि कई चैन माउंटेन तो एक ही है, लेकिन जो हाईवा है वो काफी है। और यहाँ पर जो माइनिंग अधिकारी की टीम लगभग 12 बजे रात की पहुंची है, समय है जब यहाँ पर माइनिंग अधिकारी की टीम पहुंची है, और वो इसको जो है फिलहाल जेसीबी को जो है यहाँ पर जब्त किया जा रहा है, सील यहाँ पर लगा जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से वो सारा प्रोसेस कर रहे हैं। भेलवा पानी रेत खदान में हुई इस कार्रवाई के बाद अब सबकी नजर प्रशासन पर टिकी है।
सवाल ये है कि क्या अवैध रेत खनन पर स्थायी रोक लग पाएगी या फिर कार्रवाई के बाद दोबारा से रेत माफियाओं का नेटवर्क सक्रिय हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ट्राया हर किसी का ट्रीटमेंट नहीं करती, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके फॉलिकल्स की क्लॉक कहाँ है, मतलब कितने % फॉलिकल्स अभी भी एक्टिव है। स्टेज 1 और 2 आपके फॉलिकल्स की क्लॉक अभी 90 से 100% पे ऑलमोस्ट। बात अंबिकापुर की कर लेते हैं। अंबिकापुर में विवादों में नायब तहसीलदार अभी भी बने हुए हैं। अब महिला